सीते उठो प्रिय, देखो तुमने कहा था कि हमारे लिए सिंदूर लेकर आना है। प्रिय उठो, हम तुम्हारे लिए देखो सिंदूर लेकर आए हैं। तुमने कहा था कि भूल नहीं जाना। प्रिय उठो, हम तुम्हारे लिए सिंदूर लाए हैं। उठो प्रिय उठो। दरबारी हुजूर, क्या बात है, आज हमारी पत्नी सीते कितने गहरी नींद में सो रही है। मालिक आवाज देने पर ये उठ नहीं रही है। जी सिंदूर मंगाए थी, मैं सिंदूर लेकर आया हूँ, जी मालिक, लेकिन फिर भी 11 बजे रात तक का तो पिक्चर देखा करती हैं मोबाइल में। हमका लगा तो लेकिन- भरी नींद में सो रही। आज अचानक मेरी दाहिनी आंख भी फरकती थी। हो सकता है कोई कारण हो, तकलीफ हो, ये गहरी नींद में सो गई है। एक पति का कर्तव्य होता है कि पत्नी को आवाज देने पर न उठी तो उसको हाथ पकड़कर जगाया जाता है। जी हुजूर, है? ये तुम इतनी गहरी नींद में सो गई हो। तुम्हें क्या हुआ? मैंने तुम्हें रोका था कि दरवाजा नहीं खोलना। आज तुम्हें क्या हो गया? प्रिय क्या हो गया? सीता! दरबारी, ये रात दरबार का शाही शमशीर हुजूर, महाराज, हमसे दुश्मनी थी राजन। मेरी पत्नी से क्या दुश्मनी थी? राज दरबार में मंत्री अजय प्रताप सिंह ठीक कहता था कि महाराज तुम अवलाओं के इज्जत के लुटेरे हो। आज वही बात मेरे सामने आ गई। राजन, पहले समझा था एक साल हो राजन, लेकिन आज मेरे समझ में आया कि तुम अबलाओं की इज्जत के लुटेरे हो राजन। और जिसको समझाते उता वो निकला शैतान। जिसको समझाते उता वो निकला शैतान। और कर में करे है वाले का बना है वो
है वाले का बना है वो भगवान। बना है वो भगवान की अब लाओ को तड़पा। बना है वो भगवान की अब लाओ को है तड़पाता। और दुनिया का मालिक कहलाता सर में नहीं खाता है। कहलाता सर में नहीं। दुनिया का मालिक कहलाता सर में नहीं खाता है। और यसमत का बदला लूं यसमत से सौ कटे। यसमत का बदला लूं यसमत से सौ गधरा। मैं तो कहीं का नहीं रह गया प्रिय। दरबारी परमोत दरबारी उठाओ मेरे प्रिय की लाज को ले चलो गंगा माँ की गोद में दफन कर दिया जाए। उठाओ। प्रमोद जी हुजूर। ये बताओ बांदी कहाँ है और मेरा बेटा राजू कहाँ है? हुजूर आप बैठ जाएं, हम बांदी को पता लगा करके साथ में लेकर के आ रहे हैं। तलाश करो और पता करो, बांदी को बुला कर लेकर आओ। तुम कहाँ रही थी और तुम्हारी बल की नाजी दुनिया छोड़कर चली गई। बेटे को मेरे अनाथ कर लाओ मेरे बच्चे को। अब तुम जाओ, क्योंकि मेरे बंगले में मेरे सिवा कोई नहीं है और मर्द के बीच में पराई स्त्री को रहना उचित नहीं देता। बाली तुम जाओ, अपना काम कहीं और ढूंढ लो।
जाओ। बेटे राजू, आज तेरे माँ का छाया तेरे सर से रूठ गया मेरे दाद, रूठ गया। तरवारी जी अब इसका लालन पालन करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ चलो मेरे साथ राज दरबार, और मेरा बेटा राज दरबार में राजकुमार बनकर पलेगा। और देखो अब ये सेनापति विजय सिंह क्या करता है क्या नहीं। और मेरे साथ अगली सीन इस ब्रिक के हेलो, क्या लाइक क्या है? अरे हाथ में मेहंदी मांग से नूर, बर्बादी का जारावा हो गईला। हेलो, ये तो मतलब कि भोजपुर वाले ने बनाया है, और हमारे कंपनी मालिक ने क्या बनाया है कि हाथ में है दिल, पैर में पैडिल, बर्बादी चुतारावा हो गईला। हाथ में हैंडल, पैर में पैडिल, बर्बादी चुतारावा हो गईला। अरे कहीं पतो हूँ सास से, कहीं पतो हूँ सास से, तोरा लौंगा ही जाड़ावा हो गईला। जी महाराज जी। और बात मेरी सुनो तुम जरा गौर से, बात मेरी और जरा गौर से, है कहाँ पर ये बच्चा बताओ मेरा, कैसे किस हाल में है, और सुनाओ मुझे हाल सब सब बताओ मंत्री जरा। मंत्री जी, आज तुमसे ये मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारा बच्चा जो है सयाना हो चुका है, आज 10 वर्ष का है। महाराज, आप बूढ़े हो चुके हो, हमको लगता है आपका दिमाग कम काम करने लगा है। महाराज, आपका बेटा अभी छोटा है। अरे जी मतलब छोटा है, खेलने तो लायक है, खेलने लायक है, जाओ मुंह लगता है किसी किसी को। ऐसा है महाराज, आप कहे तो हम आपके बेटे को अभी उपस्थित करता है। हाँ जाओ।
आज तुम्हें आदेश देता हूं और तुम और मंत्री को दोनों को कि हमारे बच्चों को किसी तरह की तकलीफ ना हो। जी इसे क्योंकि तुम जानते हो कि मेरे पास हमारी बीवी स्वर्गवास को चली गई है। क्यों नहीं? ठीक है, मैं चल रहा हूं, तब तक आराम करता और कच्छ में तुम इसकी देख ले। दरबारी देखो, इस बच्चे को किसी भी तरह की कमी नहीं होना चाहिए जी। और इसको जो है ना, इसको माँ की याद नहीं आना चाहिए। ठीक है ना? इसे ले जाओ चमन की ओर। जी चमन की ओर ले जाओ और इसे घुमा फिरा करके वहां से लेकर के आओ धीरे धीरे। बिल्कुल लंबादार, हम कह रहे हैं राजकुमार को हाँ। हम बिल्कुल रोने नहीं दूंगा। इनको अगर रोया ना तो जितने आंसू इसके गिरेंगे ना, उतने हम बोटी तेरे काटेंगे साले धीरे धीरे। हैं? लंबादार हम चाह रहे हैं। चल महाराज शंकर सिंह, तुम्हारे पूरे परिवार को, तुम्हारे पूरे खानदान को ये अजय प्रताप सिंह तिनके की तरह ना बिखेर दिया तो हमारा नाम अजय प्रताप सिंह नहीं है। कहते हैं भगवान जो किया मुझसे, अरे वो मरा भरी जवानी में, और नाम मेरा अजय प्रताप सिंह लगा देगा आग पानी में। हमको मंत्री जी ने कहा कि ले जाओ राजकुमार को बगीचे में घुमाइए। अब कहाँ तक का हम टांगेन रही, हमारो हाथ गोड़ पिरा लगा थी। अब तय देर यू आराम करे, तय देर हमहू आराम करे, तब मजा आई। दरबारी
ठीक। देखिए महाराज का बेटा सो रहा है जी हुजूर। और इस समय इसके सैन्य कक्ष में कोई भी नहीं है जी और चुप्पे से बच्चा महाराज मेरा बच्चा मुझको लाओ और महाराज का बच्चा उठाओ। आराम से अब हमें करना क्या है, महाराज के बेटे की जगह पर अपने बेटे को छोड़ देता हूँ जी हुजूर। और खत का इंतजार करो, मैं खत लिख कर जाऊंगा। ठीक है। महाराज शंकर सिंह, आपको मालूम हो कि जिस तरीके से तुमने हमारी पत्नी सीता की जब लूट कर उसे मरने पर मजबूर किया है, उसी तरीके से हम तुम्हारे बेटे को उठाकर ले जा रहा हूं और उसी जगह अपने बेटे को छोड़कर जा रहा हूं। महाराज इतना याद रहे, अगर मेरे बेटे पर जरा सा खरोच आई तो आपके बेटे की लाश आपकी गोद में होगी राजा। आपका जानी दुश्मन सेनापति विजय सिंह। और आज ही सेनापति विजय सिंह मर चुका है दोस्तों। प्रमोद जी हुजूर। आज की बात, सेनापति विजय सिंह मर चुका है। जी आपकी पत्नी के बदला लेने के लिए हम अपने आप को डाकू सुल्तान सिंह के नाम से विख्यात। अगर मैं इस तरीके से महाराज के सरमुख पेश आता हूं तो मैं मिटा दिया जाऊंगा। इसलिए मैं अपने आप को डाकू सुल्तान सिंह के नाम से विख्यात हो जाऊंगा और अपने पत्नी सीता का जब तक हम बदला नहीं चुका लेंगे तब तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। आप मेरे साथ हुजूर, रात दरबार का और मसला है। हाँ, इतना याद रखना, जी जब महाराज का बेटा सयाना होगा तो एक दिन महाराज की बेटी की इज्जत महाराज के बेटे से ना लुटवाया तो मेरा नाम सेनापति। अब चलते हैं राजकुमार को लेके हवेली की तरफ। लड़का तो हम ही गोर गोर पहुड़ा के गे रहे, या कलुआ कलुआ का शक हो गया। अब देखी तो बताई। इतना कलुआ हो गया, यही लड़का पहुड़ाए रहे और तय के कहा हम चले गए घूमे टहरे बगीचा में, उत्तर में लड़का कलुआ पर जा। ये
कोई खत है, मगर अब जो पढ़े नहीं तो हमका क्या करेगा है। और की लड़का हमारे कागज हगीस, एक काम तो हमारा खैर अब हमारे एक नौकरी और लग गए, मगर कौन नौकरी आए कि लड़का हमारे कागज हगीस और खुल गए किस्मत हमारे, खुल गए किस्मत हमारे, खुल गए। और कि यही गौनामा हमें खोलब कापी किताब के दुकान, खुल गए किस्मत हमारे, खुल गए किस्मत हमारे। महाराज, मैंने बच्चे को चमन की ओर भेजा था सिपाही को कि घुमा करके लेकर के आओ। और महाराज अब सूर्य होने को होए, वो आता ही होगा ना। नंबरदार बहुत गजब हो गया हमने। क्या हो गया रे गजब? नंबरदार उसी बगीचे में हमने राजकुमार को सुला के और कुछ इमरजेंसी काम करने लगे। उसी बीच में लंबरदार राजकुमार बदल गए। क्या कहा? लंबरदार एक राजकुमार के पास में एक खत मिला है। मालिक हम तो पढ़े नहीं है, आप पढ़ के देख लो। महाराज देखो, ये बच्चा बदल गया है और इस खत में लिखा है महाराज, महाराज शंकर सिंह आपका दुश्मन आपको दुश्मनी का नमस्कार करता है। आपका दुश्मन, आपका जानी दुश्मन डाकू सुल्तान सिंह, मैं आपके बेटे को ले जा रहा हूं और अपने बेटे को तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूं। और मेरे बेटे को अगर जरा भी खरोच आई तो तुम्हारे बेटे की 5 बोटियां करके बोरे में भर के तुम्हारे रात दरबार के गेट पर पाओगे। आपका जानी दुश्मन डाकू सुल्तान सिंह। आज अपने ये कानों से आज क्या सुन रहा हूं? लेकिन महाराज हम तो बड़े आश्चर्य में पड़े हैं कि आपका ये जानी दुश्मन सुल्तान सिंह कहां से निकल आया है। यही तो मैं सोच रहा हूं कि कौन है कौन नहीं है। परंतु मेरी बात एक और मानो कि ये महाराज जैसा उसने कहा है वैसा ही करूंगा। महाराज इस बच्चे को मैं पालन पोषण नहीं करूंगा तो मेरा बच्चा नहीं मिलेगा। जी महाराज, इसे उसी तरह अपने साथ की तरह इसे पालन पोषण करूंगा और इसे कायम भेजूंगा और पढ़ाई लिखाई करूंगा। जी महाराज। परंतु ये राज और किसी को मालूम न हो, नहीं तो
प्रजा कि कानों में आवाज कर गई। आप चिंता मत करिए महाराज, तो हमारी बड़ी बदनामी हो। आपके बेटे का लालन पालन ठीक उसी तरह जैसे उसका होता था वैसे ही लालन पालन इसका भी हो। आओ, मैं चलता हूँ, सब पालन पोषण पुष्टि तरह होना चाहिए। जी महाराज, चलिए। अब मजा आया है धीरे धीरे। वारे ऊपर वाले की छाया हमारे तो बात खुल गए धीरे धीरे। वो साला ससुर का नाती इनका बिटुआ बदल गवाए। अब देखो ऐसी ये शतरंज की चाल चलेगा महामंत्री अजय प्रताप कि शंकरगढ़ की रियासत और देखती महाराज शंकर सिंह, तुम्हें हम खून के आंसू न रुला दिया तो मेरा नाम महामंत्री अजय प्रताप सिंह नहीं है। हमारा कहना है कि जमाना क्या मारेगा। अरे जमाने में वो दम नहीं, और जमाना हमसे है, हम जमाने से। दरबारियों, ये बताओ, हरामजादो का मुक्ति का तनख्वाह लेते हो? ये बताओ, इस समय तुम कहां से आ रहे हो? गुस्ताखी माफ करे, क्योंकि बिना आपके ऑर्डर से हम आपके पास नहीं आ सकते। आप कहा नहीं कहो, बिना कपड़े के ठहर रहा हो तो क्या करिए? ये बताओ, हाँ, तेरा भाई छोटा वाला कहाँ है? छोटा वाला उसे भी बोला, ए छोटुआ, छोटुआ आ ले आ फुट। छोटू और लंबो, जैसे कि तुम लोग जानते हो कि लोग मुझे राजकुमारी मीनाक्षी के नाम से जानते हैं, क्यों नहीं? और जिधर जाओ, जिधर सुनो, सिर्फ महारानी, सिर्फ और सिर्फ महाराज की जयकार होती रहती है, मेरे पिताजी की जयकार होती रहती है, और लोग मुझे राजकुमारी मीनाक्षी के नाम से जानते हैं। ये बताओ, तुम दोनों ये बताओ, क्या ये नाम मुझ पर शोभा देता है? जी नहीं। राजकुमारी, गुस्ताखी माफ करें, जो आपको राजकुमारी मीनाक्षी कहते हैं, हमको तो बिल्कुल नहीं निकला, एक चूर नहीं निकला, एक चूर नहीं निकला। वही माँ कुछ और लगा दी जा तो बात ही कुछ दूसरा। तेरे कहने का मतलब मैं समझी नहीं, तू कहना क्या चाहता है? वही माँ, जैसे इनका राजकुमारी मीनाक्षी कहाँ थी, जो उन्हीं की जाती हैं राजकुमारी मीनाक्षी की जय, खाली यह इतना हुआ था, अगर राजकुमारी मीनाक्षी जो उन्हीं की जाए तो इनकी प्रजा जो है, इनका कहा राजकुमारी मीनाक्षी मलिका की जय हो। यही सपना मैं बहुत दिल से देख रही हूँ।
काश जैसे ये मेरे प्रजा मुझे राजकुमारी मीनाक्षी के नाम से जानती है, काश अगर मैं इस राज की मलका बन जाऊं तो कैसा। बहुत सुंदर बात है, एकदम बहुत बढ़िया। अगर तुम राज की मलिका बन जाओ तो जगमा तुम्हारा नाम होए और कितना सम्मान हो। लेकिन छोटू और लंबो, मेरे समझ में नहीं आता कि जब तक इस संसार में मेरे पिताजी हैं, मैं राज की मलका बन कैसे। अगर कोई तरकीब तुम लोगों के पास हो जिससे मैं राज की मलका बन सकूं, तो वो तरकीब बताओ, क्योंकि मैं राज की मलका बन। एक मिनट आप बैठे। छोटू सोचे का राजकुमारी सोचे का मौका दियो हमको। 5 मिनट से कमाई लाए राज की मलिका बन जा। अबे छोटुआ जी, एक आदमी है अपने इसी राज दरबार के महामंत्री की राजकुमारी आपने सोच लिया। क्या सोचा? आपका राज की मलिका एक ही आदमी बना सकता है। क्या कहा? मुझे राज की मलका एक ही व्यक्ति बना सकता है। हाँ लंबो, बताओ वो शख्स मेरे राज में कौन है जिसके सहारे में राज की मलका बन। अरे आपसे कहा बताई हम, वो अपनी ही हवेली में है, अपने ही राज दरबार में है। कौन है? अपने ही घर में है। आपने उसे पहचाना नहीं। कौन है वो? आपने महामंत्री साहब है। कहा महामंत्री जी, वो मुझे राज की मलका बना सकते हैं। अरे वे कहो जैसा कहो, जमीन से कहो आसमान में उठा दिए। अगर ऐसी बात है तो देर क्यों करते हो? जाओ ऐसे वक्त महामंत्री जी को बुलाकर मेरे पास। क्यों नहीं, आप बैठे। राजकुमारी जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। और बुलाया गया किस लिए? किस लिए रात रानी? और बिगड़ती चली जाती हालत तुम्हारी, बिगड़ती। तुम्हारी और सुनाओ मुझे आज सारी कहानी, सुनाओ। राजकुमारी जी, हम जानना चाहते हैं कि आज पहली बार तुम्हारे आंखों में आंसू देख रहा हूं और तुम्हारी हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है।